ओम श्री साई नाथाय। ओम श्री साई। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जिस शिरडी में सूखा पड़ रहा है, पानी की किल्लत है, और कुलकर्णी का ही आदमी मटके में पानी भरकर लेकर आ रहा है, कुलकर्णी के ही कुएं से। और गांव वालों को बेच कैसे? पहले 2 पैसे मटकी दिया, अगले दिन वही मटकी 4 पैसे की हो गई। एक मटका पानी 4 पैसे। गांव वालों ने, अब इतने तो पैसे वाले गांव वाले नहीं थे जो कि 4 पैसे पर मटकी के हिसाब से पानी खरीदते। कुछ ने लिया, कुछ बेचारे बिना पानी के ही घर लौट गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। कुछ ने एक की जगह 6-6 मटकी ले लिया। शिरडी वालों का एक ही काम था कि जब कहीं पार नहीं बताई तो फरियाद लेके बाबा के पास पहुंच गए। जिन्होंने पानी नहीं लिया था सारे इकट्ठे होके बाबा के पास अपने दुखड़ा रोने गए। और दुखड़ा भी कैसे कि पानी पीने तक के लिए उनके पास पानी नहीं था। कि साईं कुछ तो व्यवस्था करो, इतनी जोर की प्यास लगी है। और पूरा हाल पता है कि जी कल 2 पैसे की मटकी दे दी थी, आज 4 पैसे की कर दी, और हमारे पास तो पैसे। साईं कुछ ही आप ही व्यवस्था करो। उधर जीपरी कहने लगी कि साईं बहुत जोर की प्यास लग रही है, आज सुबह से पानी नहीं दिया। मटके पानी वाला जो बेचने आया था तो 4 पैसे मटकी मांग रहा था, जो कि हमने एक मटकी ली, आधी मटकी चंपा के घर में दे दी। खाना बनाने के लिए भी पानी पूरा नहीं पड़ा। बाबा ने अपना मटका देखा पानी का, चुपचाप उठे, अपना भिक्षा पात्र उठाया और मटके में जितना भी पानी था सारा उसमें रख दिया। ऊपर वाले का ध्यान किया और जितने भी लोग वहां बैठे थे सबसे बोला, इस पात्र में जितना भी पानी है तुम्हारी सबकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है। जी भर के पानी पियो, कोई भी प्यासा नहीं रहे। गांव वाले एक दूसरे की शक्ल देखे कि जरा सा तो पानी है, ये तो एक ही जना पी जाएगा। बाबा ने सबसे पहले जीपरी के हाथ में अपना वो पात्र पकड़ाया कि ले लक्ष्मी, जितना पानी पीना पी ले। जीपरी ने पानी मुंह में डालना चालू किया, उसका पेट भर गया, लेकिन उसका पात्र का पानी खत्म नहीं हुआ। जीपरी के बाद चंपा, चंपा के बाद राणो जी, राणो जी के बाद जितने भी ग्रामीण वहां बैठे हुए थे पानी के प्यासे, सभी ने पानी पी लिया, लेकिन पानी उसके बाद भी कम नहीं। कुलकर्णी के दोनों आदमी पंथा पंथा चुपके तमाशा देख रहे थे। दोनों ने आपस में इशारा किया कि इस पानी को ही फेंक देते हैं। द्वारका माई में अंदर आए कि साईं बहुत जोर प्यास लग रही है, हम भी तो शिरडीवासी हैं, हमारी भी प्यास नहीं बुझाओगे? बाबा ने ना चाहते हुए मना नहीं किया। जिन ग्रामीण के हाथ में पात्र था, आखिरी जो पानी पी रहा था उसके हाथ में पात्र था और पानी फिर भी उसमें भरा हुआ था। बाबा ने इशारा किया और उसने वो पात्र अंता पंता के हाथ में थमा दिया। वो तो पहले से ही सलाह मशवरा करके आए थे कि पानी फेंकना है। दोनों आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा।
इस तरह से करते हुए उन्होंने पास का पानी फेंक दिया किना झपटी और वहां से भाग खड़े हुए। अब जीपरी कहने लगी, साईं आपने तो कहा था इस पात्र का पानी हम सबकी प्यास बुझाने के लिए काफी है, तो ये पानी गिर गया, कुछ और व्यवस्था करो। बाबा ने कहा मैं कोई व्यवस्था नहीं कर सकता भाई, इसके बाद अपनी व्यवस्था तुम्हें खुद ही करनी होगी। तुम्हें याद है पहले जमाने के गांव के बाहर झील है, झील में पानी पर्याप्त, लेकिन तुमने किसी ने भी हिम्मत नहीं की और उस पानी बेचने वाले के चक्कर में पड़ गए। गांव वालों की समझ में आया। बाबा ने कहा सब मत जाओ, खाली औरतों का ही काम पानी भर के लाना नहीं, मर्द भी उनकी सहायता करो, और बल्कि सारे एक साथ मत जाओ, 4-4, 5-5 जनों का ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप आज जाएगा, एक ग्रुप दोपहर को जाएगा, एक ग्रुप शाम को जाएगा, इस तरह से 3 टाइम पानी आ जाएगा पूरे गांव के परिवारों के लिए, काफी होगा। सबकी समझ में आ गया। कहने लगे ठीक है साईं, पानी हम झील से लेकर आए, कोई पानी नहीं खरीदा। बाबा ने कहा सबसे पहले शाम का वक्त हो रहा था, बाबा ने कहा कल सुबह से ये कार्यक्रम करना है। पहला ग्रुप कौन सा जाएगा? जो भी ग्रुप जाएगा पानी लेने के लिए, सबसे पहले वो द्वारका माई आएंगे, फिर जाएंगे। ठीक है साईं कहकर चले गए। उधर जो पानी बेचने आया, बेच रहा था कुलकर्णी का, असल में वो दूसरे गांव का था, और जब पानी नहीं बिका तो कुलकर्णी के पास गया और कुलकर्णी ने पैसे उसे देने के बजाय और उसे मार पीट के भगा दिया। वो अपने घर पहुंचा, घर पे उसकी पत्नी, जिसको वो झूठे ही बीमार बता रहा था, वो सचमुच में बीमार था, हालत खराब थी। बाबा उसे पहले ही उदी की पुड़िया दे चुके थे, झूठ बोल के ले गया था। अब बाबा यहाँ द्वारका माई में बैठे हुए उसके यहाँ का नजारा देख, परेशान, बीवी उसकी बेहोश पड़ी, बीमारी से बुखार हो रहा था। एक बेटा था, वो परेशान, बेटे ने वैद्य को भी बुलाया, लेकिन उसकी भी दवा का कोई असर नहीं। तब बाबा ने बैठे बैठे वहां से कुछ इशारा ऐसा किया कि उसकी समझ में आया कि हाँ साईं की दी हुई उदी पड़ी। इधर उसने उदी अपनी पत्नी को पिलाई, उधर बाबा स्वयं उसकी पत्नी के सामने हाजिर हो। जैसे उसने आंख खोली, उसने कहा वो फकीर कहाँ गए जो अभी आए मेरे सामने? कौन फकीर? ऐसे ऐसे झोला टांगा हुआ था, चिमटा हाथ में था। उसे पूरा याद आ गया कि हाँ भाई तो साईं का खुलिया बता रही है, और साईं ने कहा भी था कि जब तुम्हारी पत्नी चलने फिरने लायक हो जाए तो लेकर आना। तो उसने कहा वो तो साईं थे, शिरडी वाले साईं, और तुम्हें बुलाया भी था, हम कल ही शिरडी जाएंगे। उसके बाद सवेरे अगले दिन सभी गांव वाले जिन्हें पानी लेने जाना था, द्वारका माई पहुंच गए बाबा के पास। बाबा सबको उठे हुए मिले, सुबह अंधेरे अंधेरे, अंधेरा था, दिन नहीं निकला। बाबा ने कहा आ गए? हाँ। क्या ऐसा है, पानी लेने जा रहे हो, आंखें खोल के जाना, देखते हुए जाना, हो सकता है तुम्हें रास्ते में कुछ अजीबोगरीब दिखाई दे, आंखें खुली रखना, और उत्तर की दिशा से जाना, पश्चिम की दिशा की जगह उत्तर की दिशा। लेकिन साईं उत्तर की दिशा का तो रास्ता लंबा पड़ेगा। दूसरा ग्रामीण बोला कि नहीं, साईं ने जो कहा है हम वैसे ही करेंगे। दोस्तों उत्तर की दिशा से गए। उधर वो कुलकर्णी का आदमी मटके लेके कुलकर्णी वाड़े में वो प्रवेश किया। बाबा ने अपनी दीपकों की, दियों की शक्ति से वहां उजाला है, क्योंकि बाबा तो इस तरह के चमत्कार अक्सर करते रहते थे। उन्होंने उसकी शक्ल सबको दिखाई, सभी ग्रामीणों की समझ में आ गया कि हाँ माजरा क्या है।
खैर पानी तो वो लोग ले आए झील से जाके, और कुलकर्णी का जो आदमी था, पानी ले आए। सबसे पहले बाबा को बताया, साईं पानी ले आए। बाबा ने कहा कुलकर्णी का जो आदमी है, जो तुमने देखा था, जो पानी बेचने के लिए आ रहा है, उसके आने से पहले पहले सभी घरों में पानी बांट दो, ताकि कोई भी ग्रामवासी पानी लेने के लिए उसके पास। ऐसा ही हुआ, हर घर में पानी पहुंच गया। अब वो पानी बेचने के लिए आवाज लगा रहा है। पानी आ गया, 4 पैसे प्रति मटकी, जिसके पास है वही आना। कोई ग्रामीण नहीं गया। हार के वो कुलकर्णी वाड़े में पहुंचा। कुलकर्णी ने सीधे सीधे उस पर इल्जाम लगाया, तो पाखंडी फकीर से मिल गया, इसलिए पानी नहीं बिका। नहीं तो रोजाना ग्रामवासी पानी लेने के लिए आ रहे थे। इस तरह से उसे मारपीट के भगा दिया। इधर गांव वाले बाबा के पास पूरा हाल सुना रहे थे सवेरे का, कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी का ही आदमी है जो पानी बेचता है। कुलकर्णी मदद करने की जगह ग्रामवासियों को लूटता है। इतने में कुलकर्णी की बहन का लड़का गोविंदा, वो द्वारका माई में उसने प्रवेश किया, और उसने अभी गांव वालों की बात सुन ली। वो बड़ा तिलमिलाया कि मेरे मामा के प्रति साजिश, मेरे मामा ऐसे कर ही नहीं सकते, जो तो गांव वालों का भला करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो मेरे मामा पे। उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं सुना, वो भाग गया इतना। अब जब घर पहुंचा तो घर पे जो व्यक्ति पानी बेच रहा था, उसकी धुलाई कर रहे थे कुलकर्णी सरकार, क्योंकि पानी नहीं। गोविंदा ने छुप के देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उल्टे पैर बाबा के पास पहुंचा कि साईं मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। गांव वाले जो भी कह रहे थे सही कह रहे कि साईं इस गलती का सुधार कैसे हो, मामा जी तो बहुत। गांव वालों को सताने की नई नई चालें करने की सोच रहे। इस पानी के समस्या का सही अंत कैसे हो। बाबा ने कहा गोविंदा, सच्चाई तुम्हारे सामने जब आई गई तो इसका अंत तुम ही कर सकते हो। तो बताओ साईं, कैसे करना होगा। बाबा ने कहा तुम्हारे घर में जो कुआं है, उस कुएं के पास से एक लकीर खींच सकते हो दूसरे कुएं तक। कि साईं कैसे कैसे खींचेगी। कि कोई पट्टी लेना, जिसे पैमाना बोलते घर में होगा, उसे लेना, और अपने कुएं के पास से देखे, ये जो कुआं सूखा पड़ा है, उस कुएं तक एक लकीर खींच। लेकिन शर्त यह है कि पट्टी को जिस वक्त कुएं के पास से लकीर खींचनी चालू करो, पट्टी उठनी नहीं चाहिए दूसरे कुएं तक, बराबर जमीन से टच रहनी चाहिए। ये काम तुम्हें करना। ठीक है साईं, हो जाएगा। भागा भागा कर गया। अब उसने पैमाना ढूंढना चालू कर दिया, यहाँ ढूंढ, वहां ढूंढ, इधर ढूंढ, यहाँ तक कि कुलकर्णी के पास के भी कमरे में उसने ढूंढना चालू किया। कुलकर्णी के कमरे में कुछ सामान ऐसा था जो कि किसी की नजरों में नहीं आना था। कुलकर्णी ने देखा गोविंदा उठा पटक कर रहा है। उसने कहा क्या चाहिए तुझे। कि मुझे एक पट्टी चाहिए, जिससे नापते हैं वो वाली पट्टी चाहिए। कुलकर्णी ने तुरंत उसके हाथ में पट्टी दी कि ले जा। खैर जी, वो पट्टी लेके उसने अपना काम चालू कर दिया, लकीर खींचनी चालू कर दी। अब पानी जो था बाबा की कृपा से एक कुएं से
दूसरे कुएं की तरफ पत्थर तोड़ता हुआ, आवाजें करता हुआ प्रस्थान करना पानी ने चालू कर दिया। इधर उसने लकीर खींचनी चालू की, उधर पानी ने लकीर के सहारे दूसरे कुएं की ओर प्रस्थान कर दिया। ये था बाबा का एक चमत्कार, एक कुएं से दूसरे कुएं में पानी ट्रांसफर। अब जब आवाजें सुनी पानी की, कुलकर्णी भी चौंके। उधर कुलकर्णी जिस चीज को छुपाना चाह रहा था, असल में बायजमा के जो मेहमान आए थे सुदामा जी, उनके ऊपर शेर ने हमला किया था। वो असली शेर ना होकर शेर की खाल पहनकर कुलकर्णी के ही आदमी ने उन पर हमला किया। उसकी जो शेर की खाल थी, नकली खाल थी, वो कुलकर्णी के कमरे में छुपी हुई थी, जिसे कि कुलकर्णी ने अपने आदमी से नष्ट करने के लिए कहा था। लेकिन वो नष्ट ना करके कुलकर्णी के ही कमरे में छुपा गया। अब कुलकर्णी ने अपने आदमी को बुलाया, उसको खाल दिखाई कि इसे तुरंत नष्ट करके और अपने आप पानी के पीछे पीछे के पानी जा कहां हो रहा है, आवाजें करता हुआ पहुंच गए कुएं के पास। कुएं के पास बाबा ने बच्चों को भेजकर सभी गांव वालों को कुएं के पास इकट्ठे होने के देखा। जब गांव वालों ने कुएं के पास इकट्ठे हो गए और उसके बाद जब कुएं के अंदर पानी का स्रोत फूटा, जमीन में से कुलकर्णी के कुएं का पानी उधर ट्रांसफर हुआ और जमीन में से धारे बंद कर निकला कुएं में, तो कुएं में तो दोबारा से पानी फिर आ गया। उधर कुलकर्णी अपने भतीजे गोविंदा पे पूरी तरह से भड़कना चालू हुआ। पीछे पीछे बाबा भी आ गए। बाबा आ गए तो दोनों में उपदेशबाजी चालू हुई। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, जिम्मेवार इस सारी समस्या की आप, कि मैं कैसे जिम्मेवार, कि आपने ही दीवार का काम चालू कराया ना गांव के बाहर से। आपको पता है इस कुएं में पानी का स्रोत कहां से आ रहा है? जो गांव के बाहर झील है, उस झील का स्रोत इस कुएं से है। आपके कुएं में पानी क्यों है? इस कुएं में पानी क्यों सूख गया? आपने नींव खोदी, दीवार लगा दी, पानी का स्रोत बंद हो गया, इसलिए इस कुएं का पानी सूख गया। इधर बात हो ही रही थी, इधर कुलकर्णी के ही आदमी ने जिस पोटली में वो शेर की खाल लपेट रखी थी, नष्ट करने जा रहा था, वो पत्थर से लड़खड़ाया और वो पोटली वहीं खुल के गिर गई। सारे गांव वालों ने कहा, ये क्या, ये क्या, ये क्या? तो कुलकर्णी का ही आदमी बच गया, फिर तो शेर की खाल है जिसे पहन के मैंने डराया था। और फिर तो कुलकर्णी की पूरी पोल पट्टी खुल गई पूरे गांव के सामने। अब कुलकर्णी को अपने बचने का रास्ता ढूंढना था, तो उल्टा वो अपने आदमी पे चढ़ गया कि माना कि तुम मेरे आदमी हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम गांव वालों को डराओगे। और मुझे पता चला है कि हाँ, ये दीवार लगाना गलत है। झील से पानी कुएं में आता है और वो रुक गया, गांव वालों का नुकसान हुआ। सभी गांव वालों, मेरे शिरडी वासियों, मैं इस दीवार को अभी तुरंत हटवा रहा हूं, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसने जो दुष्ट ने शेर बनकर भयभीत किया गांव वालों को, उसके लिए मैं इसको अभी बाड़े जाकर सजा देता। ऐसा कहकर कुलकर्णी को भाग गए। असल में कुलकर्णी ने जो था, दीवार के बनाने के लिए अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखी हुई थी, उनसे आर्थिक मदद चाहते थे कि जी गांव में शेर का हमला हुआ और हम शिरडी के चारों ओर दीवार कराना चाहते हैं, जिसके लिए आर्थिक मदद। अंग्रेज सरकार ने उस पत्र को नकार दिया कि जी बाघ ने जो हमला किया था जंगल में किया था, शिरडी में आकर नहीं किया था। कि जनसाधारण को, शिरडी वासियों को जंगल में जाने के लिए किसने कहा था? और गए थे तो सावधानी से जाते। इसलिए
कोई आर्थिक मदद सरकार की ओर से नहीं की जाएगी। अगर तुम फिर भी चाहते हो तो अपने खर्चे पे आप दीवार बनवाओ शिरडी में, कुछ भी करो। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं। तो उसका प्रोग्राम तो पहले ही चौपट हो गया था। रही कसर उसने बाग की खोल दी कि जी बाग का हमला भी कुलकर्णी सरकार के द्वारा था, तो इसलिए पूरा प्रोग्राम चौपट। अब उसने अपने आदमी को ही मोहरा बना के उसको धकेलते हुए अपने वाड़े की ओर निकल गया। तो साथियों, पानी की किल्लत बाबा ने करा दी शिरडी की खत्म। कुलकर्णी की सारी साजिश हो गई फेल, और कथा को यहाँ देते हैं विराम। अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर मिलते हैं नई कथा के साथ। ओम साई, ओम साई, ओम।